तो संधि टॉपिक चल रहा था हमारा, और संधि टॉपिक में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट कर लिया था। व्यंजन संधि हमारा कल कंप्लीट हो गया था। इसके बाद आज हमें पढ़ना है वो है आपका विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में हम नियम 1, 2 और 3 आज ये 3 नियम आज कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि विसर्ग संधि होता क्या है। तो जब कभी भी आप देखोगे विसर्ग के साथ यदि स्वर या व्यंजन इनमें से कोई भी मिलता है, यदि विसर्ग के साथ स्वर का मेल हो या व्यंजन का मेल हो, तो उसके बाद जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा नियम है, यदि प्रथम पद में दीर्घ स्वर हो और द्वितीय पद में आपका रा हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका दीर्घ स्वर जो होता है वह आपका लघु स्वर में चेंज हो जाता है, उसके बाद विसर्ग का आगमन हो जाता है। ठीक, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल नी र ब। ठीक, यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये हमने आधा ना कर दिया, इसके बाद इसके साथ क्या ऐड था, बड़ी ई की मात्रा यानी कि दीर्घ स्वर, प्लस यहाँ पर क्या है रा है, प्लस बा। अब ध्यान से समझिए, बड़ी ई के साथ यदि रा ऐड होता है यानी प्रथम पद में बड़ी ई यानी कि दीर्घ स्वर और द्वितीय पद में रा, तब क्या होगा कि बड़ी जो मात्रा होगी यानी कि दीर्घ स्वर जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, लघु स्वर में। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, एक विसर्ग का आगमन हो जाएगा। ठीक, प्लस र और बा, ये दोनों ऐड हो गए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या बचा है, ना। ठीक, अब इस ना के साथ इसे ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका नी, और ये क्या है आपका विसर्ग। ठीक, इसके बाद रब, ने प्लस रब। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। दूराज। ठीक, दूराज, यहाँ पर दा का हमने क्या किया, इसे आधा कर दिया, इसके साथ ऐड क्या था, बड़ी ऊ की मात्रा, प्लस यहाँ पर क्या है आपका रा और ज। देखिए हमने एक साथ लिख दिया, यहाँ पर क्या है रा तो है ना। ठीक, देखिए दीर्घ स्वर द्वितीय पद में रा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा फिर, ये दा आधा प्लस ये बड़ा ऊ है, ये किस में चेंज हो जाएगा, छोटे ऊ में चेंज हो जाएगा। ठीक, प्लस और ये क्या हो जाएगा आपका रा ज, सॉरी यहाँ पर एक विसर्ग का आगमन हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका रा ज। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा दो, और यहाँ पर विसर्ग इसके साथ ऐड हो जाएगा प्लस रा ज। ठीक, संधि शब्द से विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब विच्छेद से संधि किस प्रकार से करनी है ये चीज अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा दो प्लस रम में। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है, दा के साथ छोटी ऊ की मात्रा ऐड है, दा को हमने आधा किया, प्लस छोटी ऊ की मात्रा को हमने बाहर निकाला, प्लस ये जो है विसर्ग इसे हमने यहाँ पर रखा, प्लस रम में। यहाँ पर क्या था, जब कभी भी आप संधि शब्द से विच्छेद कर रहे थे तब क्या हो रहा था, जो बड़ी मात्रा थी वो छोटी मात्रा में कन्वर्ट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जब कभी भी आप विच्छेद से संधि बनाओगे तब आपको सिर्फ इस नियम का क्या करना है, सीधा ही उल्टा कर देना है। जैसे कि ये जो बड़ी मात्रा है इसे आपको क्या करना है, सॉरी ये जो आपकी छोटी मात्रा है इसको आपको क्या करना है, बड़ी मात्रा में कन्वर्ट कर देना है। ठीक, इसके बाद ये जो विसर्ग है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, बचा यहाँ पर क्या रम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दू र म ये। ठीक, ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम मिटा देते हैं, फिर आपको विच्छेद से संधि करना बता देते हैं। जैसे कि ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए ये चा है और ये छा को हमने क्या किया, इसे आधा कर दिया, इसके साथ से क्या निकला हमारा छोटी ऊ की मात्रा निकली, प्लस यहाँ पर क्या है आपका विसर्ग है, प्लस रोग। ठीक, अब यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, जब कभी आप संधि शब्द से विच्छेद करते हो तो यहाँ पर दीर्घ स्वर जो होगा वो लघु स्वर में चेंज हो जाएगा। जब कभी भी सिर्फ हमें अपोजिट ही करना है, जब कभी भी आप विच्छेद शब्द से संधि बनाओगे तब क्या करना है आपको, जो आपकी छोटी मात्रा होगी यानी कि लघु स्वर जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, दीर्घ स्वर में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे कि च
ये छा जो आधा है इसमें क्या कर देंगे हम बड़ी ऊ की मात्रा लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़ी ऊ की मात्रा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा रोग। ठीक, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा च छू रोग। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरे नियम की ओर चलते हैं। दूसरा नियम है हमारा, यदि आपको विसर्ग के साथ सगोश वर्ण मिलता है, सगोश वर्ण यानी कि सगोश या घोष कुछ भी कह सकते हैं, तो सगोश या घोष वर्ण क्या होता है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण जो होता है और साथ में या रा ला बा और हा, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके सगोश या घोष। अब ध्यान से समझिए, जब कभी भी आप विच्छेद शब्द से संधि बनाओ तब आपका क्या होगा कि जो विसर्ग होगा उसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा ओ की मात्रा आ जाएगी। ठीक, और यदि आप संधि शब्द से विच्छेद करते हो तब वहां पर क्या होगा कि ओ का लोप हो जाएगा और विसर्ग का आगमन हो जाएगा। कब विच्छेद करने पर। ठीक, तो इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, ठीक, यहां पर देखिए ये है आपका आ, ये है आपका धा और इसे हमने आधा किया और इसके साथ हमारा क्या निकला ओ की मात्रा। ठीक, इसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर वस्त्र। यहाँ पर देखिए बा आ रहा है। ठीक, ये देखिए बा है, ये क्या है आपका सगोश वर्ण। ठीक, तो यहाँ पर ओ के बाद क्या आ रहा है बा आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा अ ध प्लस ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा विसर्ग आ जाएगा। ठीक, विसर्ग का आगमन होगा और यहाँ पर क्या होगा ओ का लोप हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या बचा वस्त्र। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका अध प्लस वस्त्र। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। तिरोहित। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये आपका ती और यहाँ पर रा को हमने आधा किया, इसके साथ हमारी ओ की मात्रा ऐड थी, ये हमारा बाहर निकल आया। फिर इसके बाद हित और ये हा जो होता है, देखिए हा जो होता है ये आपका क्या होता है सगोश वर्ण होता है। ठीक, तो ओ के साथ क्या मिल रहा है हा मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा ती र प्लस ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका विसर्ग का आगमन हो जाएगा प्लस हित और ये क्या हो जाएगा आपका तेरा प्लस हित। ठीक, ये हमने समझा था संधि शब्द से विच्छेद किस प्रकार से किया जाए। अब समझते हैं विच्छेद से संधि किस प्रकार से की जाए। मने प्लस जा। ठीक, यहाँ पर ध्यान से समझिए म न प्लस विसर्ग यहाँ पर है प्लस जा। ठीक, हमने आपसे क्या कहा था, जब कभी भी विसर्ग के साथ यदि सगोश वर्ण मिलेगा तब आपको क्या करना है, जब आप संधि बना रहे हो विच्छेद शब्द से संधि बना रहे हो तब क्या होगा जो विसर्ग का क्या होगा लोप हो जाएगा और ओ की मात्रा का आगमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मन प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ की मात्रा हो जाएगी, विसर्ग का लोप हो जाएगा प्लस जा। यहाँ पर क्या हो जाएगा मनोज। क्या बना ये हमारा मनोज। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा और प्लस जा। अब यहाँ पर क्या होगा और प्लस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका ओ की मात्रा हो जाएगी प्लस जा, तो ये क्या हो जाएगा ओ रो ज। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें एक छोटा सा कन्फ्यूजन और रहता है जिसे हम अपवाद कहते हैं। जैसे कि यदि पुनः या अंत पहले आए तब विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। ठीक, आपको क्या समझना है, ये एक अपवाद कहलाता है। यदि पुनः या अंत ये यदि पहले आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है रा हो जाता है। ठीक, एग्जांपल से समझते हैं। पुनः प्लस
जन्म, ये क्या हो जाएगा आपका पुनर्जन्म। ठीक, पुनः प्लस जन्म क्या हो जाता है आपका पुनर्जन्म। ठीक, इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखते हैं, अंत्य प्लस धान, ये क्या हो जाता है आपका अंतर्धान। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नियम है हमारा संधि करने पर, जब कभी भी आप विच्छेद शब्द से संधि करोगे तब क्या होगा, यदि विसर्ग के साथ यदि का या पा दिखता है, विसर्ग के साथ यदि का या पा दिखता है तब क्या होगा कि सा का आगमन हो जाएगा और विसर्ग का क्या होगा लोप हो जाएगा। यदि आप विच्छेद करते हो, विच्छेद करने पर यानी कि संधि शब्द से यदि आप विच्छेद करते हो तब आपका क्या होगा सा का लोप हो जाएगा और वहाँ पर विसर्ग का आगमन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, ठीक, यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये है आपका प्लस विसर्ग प्लस पति। अब यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग जो होगा इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोप हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा सा का आगमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ब्रह प्लस आधा सा प्लस पति। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रह स पति। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, तेरे प्लस कार। ठीक, यहाँ पर देखिए तेर प्लस यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका आधा सा हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस कार। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा आपका तेरस कार। ठीक, अब समझते हैं संधि शब्द से विच्छेद किस प्रकार से किया जाए वो चीज़ समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा नमस्कार, यहाँ पर ना मा प्लस आधा सा प्लस कार। ठीक, तब कभी आधा सा दिखेगा तब क्या होगा यहाँ पर विसर्ग का आगमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा प्लस कार प्लस नम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये नम प्लस कार। ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, वायस्पति। यहाँ पर क्या होगा बा या प्लस आधा सा प्लस पति। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा बाय प्लस ये सा के स्थान पर क्या हो जाएगा विसर्ग का आगमन हो जाएगा प्लस पति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाय प्लस पति। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे वनस्पति पुरस्कार मास्कर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमें चौथा, पांचवा और छठवां नियम पढ़ना है। ठीक।